प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित कैकेयी का अनुताप। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देख सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। पहला पद है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, बिकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ पर इस पद में कैकेयी द्वारा पश्चाताप व्यक्त करने पर राम सहित उपस्थित सभा जनों ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर धन्य कहा है। इस पद्यांश में राम ने भरत की माता होने के लिए धन्य कहा है। इसकी व्याख्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, ये मेरा जीव, मेरी ये आत्मा ये सुनने के लिए विवश होगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर यह अनुचित कर्म कराया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभी सभासदों में एक स्वर से कहा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वो धन्य है जो एक लाल को जन्म दिया, भरत जैसे लाल को जन्म दे करके वो धन्य हो गई। जिस जननी, जिस माँ ने जना भरत सा भाई, भरत जैसा भाई को जन्म दे करके वह धन्य हो गई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभी लोग एक स्वर में भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली 100 बार धन्य है, ऐसा सब लोग आवाज किए, चिल्लाए कि 100 बार वह धन्य है। अतः सभी लोगों ने कैकेयी को निर्दोष कहा। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, बिकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। जो मेरा केवल एक ही लाल था, बेटा था, अर्थात भरत था, आज मैंने उसे भी गंवा दिया है और इस संसार में मैंने बहुत ही अपयश कमाया है। ये कार्य करके बहुत अपयश कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरित तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। मैं संसार के सारे सुख अपने पुत्र अर्थात भरत पर मैं न्यौछावर करती हूँ। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यही कारण है कि मैं स्वार्थ में लिप्त हो गई थी। जिस
जिससे मैंने तुम्हारे अधिकार को भी छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। आज वही दीन दुखी होकर करुण क्रंदन कर रहा है, दीन दुखी होकर के रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। तब से किसी पकड़े हुए हिरन की तरह सभी से मानो भयभीत हो रहा है। जैसे संकित सबसे घृत, सबसे घृणा करता हुआ और पकड़े हुए हिरन की तरह वह भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगार की तरह प्रचंड दिख रहा है। कैकेयी कहती हैं, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मेरा पुत्र आज वह जलते हुए अंगार की तरह प्रचंड दिख रहा है। इससे बढ़कर इस अभागिन को इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, और कौन सा दंड हो सकता है। अगला है, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। कैकेयी कहती हैं, मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके मैंने पद पाणी, मैंने हाथ और पैर, पद का अर्थ होता है पैर, पाणी का अर्थ होता है हाथ। हाथ और पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने सब किया। कैकेयी कहती है कि मैंने राज्य पाने के लिए, कि मेरा बेटा राज्य करे, इसलिए मैंने ये सारा कार्य किया। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा आहा, वह करुणा वह तरड़ी सी है आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कलुष कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कहती हैं कि राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, कौन सा ऐसा दंड हो सकता है कि जिससे मैं अब डरूं। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, कोई ऐसा दंड नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं हो सकता है जो मैंने पाप किया है कि उससे बढ़कर हो। जो भी दंड दिया जाएगा वह कम ही होगा। ऐसी दीनतापूर्ण याचना के स्वर में सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूं, अर्थात मुझे सारे दंड स्वीकार हैं। हा दया हंत व घृणा आहा वह करुणा, वह तरड़ी सी आज जानवी वरुणा। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी मेरे लिए नरक के समान हैं। आज गंगा और जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा, और वरुणा का अर्थ होता है वरुणा जैसी पवित्र जो नदियां हैं वो भी मेरे लिए दूषित हो गई हैं। मैं सभी सज्जनों सह सकती हूं चिर नरक सुने सुविचारी, मैं नरक को सहन कर सकती हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वह दंड से भी
बढ़कर है। कैकेयी कहती हैं, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने जिसके लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुमको बन भेजा है, अपने हृदय को कठोर बना करके, वज्र से भी कठोर बना करके तुम्हें बन भेजा है। आज उसी के लिए तुम मत रूठो, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों। अब आप इसके लिए मत रूठो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती हैं कि मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूं, तो भी मेरी कही गई बात भला कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा, ऐसा कैकेयी ने राम से कहा। अगला पद है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सच पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल दे लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी कहती हैं, राम से कहती हैं कि हे पुत्र, तुमको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है, मुझको यह प्यारा अर्थात मेरा पुत्र भरत मुझे प्रिय है, लेकिन और इसे तुम प्यारे, लेकिन तुम इसके प्रिय हो, अतः तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अतः तुम तो मेरे 2 गुने प्रिय हो गए हो, इस कारण तुम मुझसे अलग ना रहो, ऐसा कैकेयी ने राम से कहा। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कैकेयी कहती हैं कि मैं भरत को अब तक पहचान न सकी, पर तुम इसे पूरी तरह से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और इसे तुम स्वयं से भी बढ़कर प्यार करते हो। कैकेयी कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तुम भाइयों का प्रेम आपसी, तुम भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरा पाप का दोष भी पूर्ण संतोष में बदल गया है। कैकेयी कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम्हारे भाइयों का परस्पर प्रेम देख करके यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है जैसा जैसा यह प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मेरा जो पाप था आज वह पुण्य में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत जैसा मैंने पैदा किया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, और ज्ञानी लोग तुम भाइयों के प्रेम को तरह तरह से समझाते हैं, प्रमाण देते हैं, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर अनेक प्रकार की युक्ति दे करके तुम्हें बता रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा।
कैकेयी कहती हैं कि तुम दोनों पुत्रों का सदा अपने आंखों के सम्मुख में देखूं, इसलिए मेरा तो एक अधीर हृदय के समान बेटा है अर्थात भरत है, जो कि तुम्हें आज अपनी भुजाओं में भेंट रहा है अर्थात गले लग रहा है। ऐसा कैकेयी ने कहा। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।